आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं सनिका और आज की मीठी बात जुड़ी है खाद की सब्सिडी से। रबी की फसलों की बेहतर पैदावार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS की नई दरों को मंजूरी दी है। ये नीति 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से किसानों को बचाना है। इस नीति के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को सभी प्रमुख उर्वरक जैसे DAP और NPK किफायती और उचित दामों पर मिल सके। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने इस बार वित्तीय सहायता में बड़ी वृद्धि की है। रबी 2025-26 के लिए अनुमानित बजटीय जरूरत लगभग 37,952.29 करोड़ निर्धारित की गई है। अगर हम इसकी तुलना पिछले खरीफ सीजन से करें तो इसमें 736 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 3 वर्षों 2022-23 से 2024-25 के दौरान सरकार ने कुल मिलाकर 2.04 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया है। NBS योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सब्सिडी केवल खाद की बोरी पर नहीं बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्वों के वास्तविक वजन के आधार पर दी जाती है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट प्लस पोटाश और सल्फर जैसे तत्वों के लिए प्रति किलोग्राम की दरें तय की गई हैं। उदाहरण के तौर पर इस बार नाइट्रोजन के लिए 43.02 रुपए और फॉस्फेट के लिए 47.96 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जा रही है। यही कारण है कि DAP जैसे उर्वरकों पर सब्सिडी इस बार बढ़कर 29,805 रुपए प्रति मीट्रिक टन हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है, जो रबी 2024-25 में रही 21,911 रुपए प्रति मीट्रिक टन के मुकाबले काफी ज्यादा है। देश की जलवायु विविधता को ध्यान रखकर भारत सरकार ने देश के अलग अलग क्षेत्रों की मिट्टी और विभिन्न फसलों की विशिष्ट जरूरतों को समझते हुए कुल 28 प्रकार के उर्वरक ग्रेड पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। प्रमुख उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी प्रति टन इस प्रकार है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली DAP 184600 खाद पर सरकार प्रति टन 29,805 की भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे इसकी कीमतें किसानों के बजट में बनी रहती हैं। पोटाश के लिए MOP 0060 का उपयोग करते हैं। उन्हें सरकार की ओर से प्रति टन 1428 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। मिट्टी को संतुलित पोषण देने वाले NPK 19-19-19 उर्वरक के लिए सब्सिडी की राशि 17,738 रुपए प्रति टन तय की गई है। इसी NPK 12-32-16 पर भी सरकार 20,890 रुपए प्रति टन की सहायता प्रदान कर रही है। सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP 016-011 खाद का उपयोग करने वाले किसानों को प्रति टन 7,408 रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार ने यूरिया SSP कॉम्प्लेक्स पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए 9,088 रुपए प्रति टन की सब्सिडी मंजूर की है। इन सब्सिडी दरों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के बावजूद स्थानीय बाजार में खादों के दाम स्थिर और नियंत्रण में रहते हैं। किसान अब बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी फसल और मिट्टी की जांच के आधार पर सबसे सही और सटीक खाद का चुनाव कर सकते हैं। मिट्टी में केवल मुख्य तत्वों की ही नहीं बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी देखी जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने सूक्ष्म उर्वरकों को विशेष प्रोत्साहन दिया है। अगर कोई खाद बोरॉन या जिंक से लेपित है तो कंपनियों को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। इसमें बोरॉन 300 रुपए प्रति मीट्रिक टन और जिंक 500 रुपए प्रति मीट्रिक टन है। सरकार ने केवल सब्सिडी की घोषणा ही नहीं की है बल्कि इसकी कड़ी निगरानी की व्यवस्था भी की है। उर्वरक कंपनियों के लिए अनिवार्य है कि वो खाद की लागत और उसके अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP की पूरी जानकारी सरकार को दे। उर्वरक विभाग नियमित रूप से इन कीमतों की जांच करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां सब्सिडी का पूरा लाभ किसानों तक पहुंचा रही हैं। यदि कोई कंपनी अनुचित दाम वसूलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। ये व्यवस्था बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ईमानदारी बनाए रखती है। ऐसी और राहत भरी खबरों के लिए सुनते रहिए हमारे खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।